इधर तमिलनाडु में बीजेपी बड़ा दांव खेलने जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी ने सुपरस्टार विजय को 80 सीटें और डिप्टी सीएम की कुर्सी ऑफर की। बीजेपी एक्सपर्टीज का आकलन यह है कि तमिलनाडु के कड़े मुकाबले में महज 2% वोट का अंतर भी जीत और हार की दिशा को बदल सकता है। विजय की जबरदस्त लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा और सियासत का हमेशा से गहरा नाता रहा है। अब इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने राज्य की सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को गठबंधन का खुला ऑफर दिया है। युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं अभिनेता विजय और इनके चुनाव परिणाम पर पड़ने वाले असर पर कई तरीके की चर्चाएं भी हैं। एक वर्ग का यह मानना है कि विजय सत्ता विरोधी मत में बंटवारा कर एआईएडीएमके की मुश्किलें बढ़ाएंगे। हालांकि दूसरे पक्ष का मानना यह है कि ईसाई समुदाय के विजय डीएमके के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। हालांकि विजय अभी भी मुख्यमंत्री पद पर नजर रखे हुए हैं, जो बातचीत का अहम मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी विजय से संपर्क साधने के लिए कई माध्यमों का इस्तेमाल भी कर रही है। हालांकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि एनडीए को तमिलनाडु में जीतने के लिए किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। एनडीए मजबूत है और गठबंधन में किसी भी पार्टी की अपेक्षा नहीं करता है। 17 मार्च को डीएमके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि हम मजबूत और एकजुट हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार आ चुके हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद तो ये 2 या 3 बार आएंगे और हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। दशकों से जारी डीएमके बनाम अन्ना द्रमुक की जंग के बीच में नई पार्टियों के उदय ने तमिलनाडु की सियासत में संभावनाओं का बीज बोया। पहले ही 8 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे डीएमके प्रमुख और सीएम एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके से जुड़े हुए पूर्व सीएम पन्नीर सेल्वम को पार्टी में शामिल करके विपक्ष को करारा झटका दिया। अगर विजय का बीजेपी से गठबंधन होता है तो तमिलनाडु की चुनावी लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आएगा। बंगाल के बाद तमिलनाडु के चुनाव में भी एक कांटे की टक्कर नजर आएगी।